मोहाली में इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच देखने जा रहे इन बॉलीवुड स्टार्स पर कौन सा रंग जमा है, ये तो मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ ही रहा है। पर जूम आपको देगा इन स्टार्स पर चढ़े क्रिकेट के बुखार का फुल अपडेट, वो भी पूरे परफेक्शन के साथ। तो इसकी शुरुआत करते हैं परफेक्शनिस्ट आमिर खान से, जो वाइफ किरण राव के साथ रवाना हुए मोहाली। आमिर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उन पर कैसे ना चढ़ता तिरंगे का रंग। देखिए कैसे इंडियन फ्लैग को फ्लॉन्ट कर रहे हैं आमिर अपने सीने पर, और इंडिया के लिए कह दिया ऑल इज वेल। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं, ऑल इज वेल। लेकिन आमिर का परफेक्शन यहीं खत्म नहीं हुआ। जाते जाते उन्होंने कह दिया क्रिकेट से जुड़ा वो सच जो इस गेम को इतना रोमांचक बनाता है। लेकिन क्रिकेट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल गेम होता है। इसलिए ऑल इज वेल कहने वाले आमिर बाबा ने इस क्रिकेट फीवर से बचने के लिए सबको दे दिया ये गुरु मंत्र। देखिए खेल है, हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन चाहे हमारी टीम जीते या हारे, मैं हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करता हूँ। भाई वाह आमिर, आप तो दिल जीतने में वाकई पक्के खिलाड़ी निकले। जाते जाते मीडिया की किरण के साथ पोस्ट करने की रिक्वेस्ट भी आपने कर दी पूरी। वैसे अकेले आमिर पर नहीं चढ़ा था क्रिकेट का ये रंग, बाकी स्टार्स भी इस रंग में पूरी तरह रंगे नजर आए। अब हमारे विवेक ओबरॉय को ही ले लीजिए। विवेक मोहाली कुछ इस तरह रवाना हुए जैसे जरूरत पड़ने पर वो टीम इंडिया के साथ खुद ही उतर जाएंगे मैदान पर। इंडिया की टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ। आई एम होपिंग दैट वी विन दिस मैच, और खासकर वर्ल्ड कप एनकाउंटर में पाकिस्तान से जीतना आई थिंक इज द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ एवरी इंडियन क्रिकेट फैन। वैसे टीम इंडिया के रंग में अकेले विवेक ही नहीं रंगे हैं, सिद्धार्थ मालिया भी जब मोहाली के लिए रवाना हो रहे थे तो वो भी नजर आए ब्लू टी शर्ट में ही। हाँ, उन्होंने इतना जरूर किया कि दीपिका को पहले ही एयरपोर्ट के अंदर भेज दिया और खुद आए थोड़ी देर के बाद। लेकिन मीडिया से मुंह फेर रखा था सिड ने, शायद ये सोचकर कि फिर होंगे वही सवाल जिनमें होगा दीपिका का जिक्र। वैसे सिड की ही तरह नेस वाडिया भी यहाँ पर अकेले ही नजर आए। मोहाली जाने वाले बॉलीवुड स्टार्स के इस काफिले में हमें नजर आए मधुर भंडारकर भी, जो इतनी जल्दी में थे कि टैक्सी पकड़कर ही पहुंच गए एयरपोर्ट। लगता है अचानक प्रोग्राम बन गया था इनका। स्टोरी सेटिंग कैंसिल करनी पड़ी। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन एंड मोमेंट मेरे स्टोरी राइटर्स ने बोला सर हमको ब्रेक दो, फिर मेरा चलो यार फिर जाके आते मोहाली। यानी मोहाली में हमारे क्रिकेटिंग स्टार्स तो रंग जमाएंगे ही, पर बॉलीवुड ने भी कटा ली है मोहाली की टिकट, जिससे इंडिया पाकिस्तान के मैच का रंग किसी भी लिहाज से फीका ना रह जाए। जहां पूरी दुनिया आज मैच देख रही है, वहीं सलमान खान निकाल रहे हैं जिम में पसीना। जी हां, इस खाली वक्त को सलमान यूटिलाइज कर रहे हैं अपने जिम में। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स गए अपना कामकाज छोड़कर मोहाली, और जो नहीं जा पाए उन्होंने रखी अपने घर पर ही क्रिकेट पार्टी। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे सल्लू भाई तो माने जाते हैं हर चीज हटकर करने के लिए, तो भला वो कैसे वही करते जो सब कर रहे हो। जी हाँ, सलमान को नहीं है कोई भी इंटरेस्ट मैच देखने में, वो तो बिजी रहेंगे अपने पनवेल के फार्म हाउस में जिमिंग करते हुए। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन अ न्यूज डेली, सलमान विल बी बिजी विद हिज जिम इक्विपमेंट्स एट हिज फार्म हाउस। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि वर्कआउट सलमान किसी फिल्म के लिए नहीं कर रहे, बल्कि यही तो है उनका अलग अंदाज। सलमान just wants to work out as he hardly gets time for it। लेकिन सलमान, आपके भाई तो क्रिकेट के इतने शौकीन हैं कि वो पहुंच गए मोहाली क्रिकेट देखने। अब मैं जा रहा हूं उसके लिए, तो लेट्स सी कैसा कितना मजा आएगा। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि आप हैं इतने बिजी एंड हेंस ही couldn't go to मोहाली, पर इतना तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि आप अपने घर पर ही सही मैच देखेंगे जरूर। पर ये क्या, you're busy with your gym equipments। So not done सलमान, हम तो हमेशा से तारीफ करते आए हैं आपके हटकर अंदाज की, पर इस बार हमें यकीन है कि आपके कई फैंस को इस बात से निराशा जरूर हुई होगी। आखिर सारा बॉलीवुड जुट गया इंडिया के सपोर्ट में, और एक आप हैं जो फार्म हाउस में बैठे पंप किए जा रहे हैं अपनी बॉडी को। और अब बात रणबीर कपूर की। न्यूज आई है कि रणबीर करेंगे लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म, और वो भी 4000 लोगों के बीच। आजकल बॉलीवुड पर प्रमोशन का बुखार कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से है, तभी सब निकाल रहे हैं नई नई क्रिएटिविटी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए क्या हो रहा है। आजकल प्रमोशन स्ट्रैटेजी पर ऑन वन हैंड अभिषेक बच्चन एंड हिज दम मारो दम टीम करने वाले हैं दम मार के अपना लाइव कॉन्सर्ट।
वहीं कंपटीशन देने आ गए हैं रॉकस्टार यानी कि रणबीर कपूर। सुनने में तो यही आया है कि बाय नेक्स्ट वीक रणबीर कपूर एंड हिज रॉकस्टार टीम शूट करेंगे एक लाइव कॉन्सर्ट फिल्म सिटी स्टूडियो में और इस कॉन्सर्ट में प्रेजेंट होंगे 4000 ऑडियंस। नॉट बैड। और डायरेक्टर इम्तियाज अली की ये भी कोशिश है कि वो रणबीर के रियल फैंस को भी यहाँ ला सके टू गेट दैट क्रेजीनेस इन द कॉन्सर्ट। अब रणबीर का ये रॉकस्टार कॉन्सर्ट कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर बताया जा सकता है कि लाइव कॉन्सर्ट के जरिए बॉलीवुड में अपनी फिल्म को प्रमोट करना इंटरेस्टिंग होगा। कंगना और सलमान की बढ़ती दोस्ती की खबरों के बीच में हम आपको देते हैं एक अंदर की खबर, और खबर ये है कि सलमान और कंगना ने की एक स्पेशल पार्टी। कंगना रनौत और सलमान खान की बढ़ती दोस्ती की खबर तो हमने आपको बताई थी। अब थोड़ा और आगे की खबर। हमारे बहुत ही खास सूत्रों ने हमें बताया है कि फ्राइडे लेट नाइट को कंगना रनौत और सलमान खान वर स्पॉटेड पार्टिंग टुगेदर। मुंबई के बांद्रा इलाके के पालीनाका एरिया में दोनों देर रात तक पार्टी कर रहे थे। अब पार्टी करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ मौजूदा लोगों ने इन्हें स्पॉट किया और बोला कि they were very very drunk and were dancing like two lost souls till wee hours in the morning. After Katrina, सलमान खान को ऑफन स्पॉट किया जा रहा है इन द कंपनी ऑफ डिफरेंट विमेन। तीन फॉरेनर्स के साथ हैंग आउट करने के बाद अब सलमान कंगना की कंपनी एक कॉमन साइट बनकर रह गई है फॉर ऑन लुकर्स। वैसे सलमान कंगना की बर्थडे पार्टी में भी गए थे, जहां दोनों ने देर रात तक पार्टी की थी। वो पार्टी कंगना के घर पर थी, लेकिन दोनों का ओपनली पब्लिक पब में पार्टी करना, वो भी ऑन लुकर्स के मुताबिक ड्रंक होकर। ये बात हमें कुछ रास नहीं आई। कल तक कटरीना की तारीफ करने वाले शिरीष कुंदर की जबान पर अब तो सिर्फ और सिर्फ सोनाक्षी का ही नाम है। That's, I hope you're not listening. शिरीष कुंदर काफी खुश है सोनाक्षी सिन्हा के काम से। शिरीष कह रहे हैं कि सोनाक्षी के अंदर एक्टिंग स्किल्स नेचुरल हैं। नॉर्मली एक्ट्रेस को बताने की जरूरत पड़ती है, बट सिन्हा डॉटर है नेचुरल एक्ट्रेस। पर ये कैसे हो सकता है शिरीष बाबू? माना कि सोनाक्षी की डेब्यू फिल्म दबंग रही सुपरहिट, पर आपने ये नहीं देखा था कि फिल्म में सोनाक्षी के कितने डायलॉग्स थे। पर अब आप खुद कह रहे हैं कि सोनाक्षी है फाइन एक्ट्रेस, तो ठीक है। नहीं, बहुत नेचुरल है, उसको एक ही बार बोलना पड़ता है, उसको स्क्रिप्ट पढ़ना भी नहीं पड़ता है, उसको सब याद रह जाता है सीन। सो वेरी बहुत नेचुरल है। सो आई थिंक अब फिल्म की शूटिंग लंबे ब्रेक के बाद होगी और आर्टिस्ट को मिलेगा अच्छा खासा आराम, और इसके बाद फिल्म की शूटिंग पर लेंगी सोनाक्षी टेक। तो कैसे चलेगा भाई, क्योंकि फिल्म का शेड्यूल ही कुछ ऐसा है। अब तक फिल्म जोकर की 40% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आगे की शूटिंग होगी मई महीने में। है ना बड़ा ब्रेक? हाँ, अभी 1 महीना शूट किया हमने चंडीगढ़ में जोकर। हाँ, अभी मई में करेंगे। 40% कंप्लीट हुआ। वी शॉट फॉर 19 days। वेल, हम तो यही कहेंगे कि सोनाक्षी अक्षय कुमार के साथ फिल्म को हिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी है। सो वर्क हार्ड, हुआ ना शिरीष की तारीफ हो जाएगी बेकार। कुणाल खेमू और सोहा अली खान इस बात को तो कन्फेस करते हैं कि दे आर अ कपल, लेकिन दोनों का अभी तक बैंड बाजा और बारात का कोई प्लान नहीं है। कुणाल खेमू और सोहा की शादी और बैंड बाजा बारात को अभी काफी वक्त है, ऐसा कुणाल खेमू ने कहा। जहां एक तरफ खबर ये आ रही है कि सोहा अपनी और कुणाल की शादी के बारे में प्लानिंग कर रही हैं। अब ये सच है या नहीं ये तो सोहा ही जाने, लेकिन कुणाल अभी रहना चाहते हैं शादी से दूर। बैंड बाजा बारात में अभी समय है, जब होगा तो सबको बता दिया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से कुणाल ने बताया कि जब प्यार होता है तो दो लोगों के बीच क्या होता है, या तो शादी या तो ब्रेकअप। वो ऐसे ही होता है। व्हेन यू वर्क इन अ फिल्म, एकदम से न्यूज़ आती है, देयर इज अ लिंक अप जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लें, अगली न्यूज़ होती है या तो ब्रेकअप या शादी। तो ऐसा अभी कोई प्लान है नहीं। पर फिलहाल कुणाल और सोहा का चल रहा है रोमांस और दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को डेट। अभी फिलहाल यही न्यूज़ है कि दे आर सीइंग ईच अदर। आगे जो भी होगा विल कीप एवरीबॉडी पोस्टेड। और शादी के लिए दोनों करेंगे लॉन्ग टाइम वेट। चलो अच्छा है, कभी करते हैं सोहा और कुणाल अपनी शादी की न्यूज को पब्लिसाइज, तो कभी करते हैं इस बात को सभी से हाइड। ये तो अच्छा फंडा है अपने आप को लाइमलाइट में रखने का। कंगना रनौत बन गई है वेडिंग प्लानर अपनी बहन की शादी में। सुनिए क्या प्रेपरेशंस कर रही हैं वो शादी के लिए।
वेड्स मनु के बाद कंगना रनौत एक और पंजाबी शादी अटेंड करने वाली हैं और ये शादी उनकी खुद की बहन की है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस शादी को लेकर और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथ ले ली है। कंगना ने अपनी मूवी से लिया है इंस्पिरेशन और अपने तनु वेड्स मनु के स्टाइलिस्ट से ही डिजाइन करवाया अपनी साड़ी को जो वो पहनने वाली है इस शादी में। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होने वाली है ये शादी धूमधाम के साथ। मगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस किस को इनवाइट करने वाली है कंगना इस स्पेशल ओकेजन में। क्या वो बुलाएंगे अपने प्रेजेंट खास दोस्त सलमान खान को, और गेम की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन भी बन गए हैं उनके खास दोस्त, तो क्या बुलाएंगे वो बच्चन परिवार को इस शादी में। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा और इंतजार। फिल्म रावण का फर्स्ट लुक तो आपने देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन अभी तक शूट भी नहीं हुआ है। रावण का फर्स्ट लुक तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब हम आपको देते हैं रावण की एक अंदर की खबर। और खबर ये है कि शाहरुख खान रावण को लेकर हैं काफी इनसिक्योर, इतने इनसिक्योर कि उन्होंने एक कौन से फिल्म में गाने कंपोज करवाए हैं, फिल्म को 3D भी कर दिया है। और अब लेटेस्ट खबर ये है कि शाहरुख खान किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि फिल्म का क्लाइमैक्स आउट हो जाए और इस वजह से इज ऑल सेट टू शूट द क्लाइमैक्स एट द एंड। ये क्लाइमैक्स शूट होगा फिल्म सिटी गोरेगांव में एंड दिस विल बी ऑन फॉर अबाउट 15 डेज। इनफैक्ट इससे पहले शाहरुख खान ने फिल्म के 3 क्लाइमैक्स भी सोचे थे क्योंकि वो क्लाइमैक्स सीन को लेकर थे काफी इनसिक्योर। करीना कपूर को हमेशा शिकायत रहती थी कि गोलमाल को क्यों गोवा में ही शूट किया जाता है, लेकिन अब करीना की शिकायत दूर हो जाएगी क्योंकि अब गोलमाल गोवा में नहीं शूट होगी। गोलमाल की शूटिंग हुई गोवा में, गोलमाल रिटर्न्स की पूरी शूटिंग हुई गोवा में, गोलमाल 3 की शूटिंग भी हुई गोवा में, यहाँ तक कि गोवा ही पहचान बना गोलमाल सीरीज का। लेकिन अब ये बात बदलने वाली है क्योंकि गोलमाल की शूटिंग गोवा के बाहर होगी। चौंक गए ना, क्योंकि गोवा तो गोलमाल की पहचान थी, लेकिन अब गोलमाल 4 गोलमाल की पहचान बदलेगा गोवा से बाहर निकलकर। गोवा से अब गोलमाल 4 सीधा जाएगा लास वेगस में। अजय देवगन, अरशद वारसी, करीना कपूर और तुषार कपूर अब वेगस की रंगीन कैसीनोज में खेलते कूदते नजर आएंगे। मार्केट में स्ट्रॉन्ग बस है कि गोलमाल 4 अब लास वेगस में शूट होगा। वैसे हम आपको बता दें कि लास वेगस करीना कपूर और तुषार कपूर के फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। They often go there to party and for holidays. Well, अगर गोलमाल 4 सच में लास वेगस में शूट होता है, then we think करीना कपूर and तुषार कपूर are the major reasons for that. उन्होंने अपने फेवरेट डायरेक्टर को आखिर कन्विंस कर ही दिया कि वो शूट उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन में करें। Let's wait and watch कि गोलमाल 4 गोवा के बीचेस में नजर आएगा या लास वेगस के कलरफुल स्ट्रीट्स में। ऋतिक नहीं है पर फिर भी लोग मिलना चाहते हैं ऋतिक रोशन से। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ ऋतिक के रियलिटी शो जस्ट डांस के ऑडिशंस पर। कोलकाता में आ गया है ऋतिक रोशन का भूत। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऋतिक रोशन को एक रियलिटी शो जस्ट डांस का जज बनाना पड़ रहा है चैनल के लिए भारी। दरअसल आजकल इस रियलिटी शो के ऑडिशंस चल रहे हैं और सोर्सेज की माने तो कोलकाता में ऋतिक की को जज वैभवी मर्चेंट और फराह खान ही मौजूद हैं। मगर जैसा कि शो को ऋतिक रोशन भी जज कर रहे हैं, उनके फैंस को लग रहा है कि ऋतिक भी यहीं मौजूद होंगे और ऋतिक से मिलने और उनकी एक झलक पाने के लिए हो रही है मारामारी। सुबह के 6 बजे से फैंस की लाइन्स लग जा रही है और कैपेसिटी से ज्यादा लोग ऑडिशंस के लिए आ रहे हैं। लगभग 12 से 14,000 लोग इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसे हैंडल करना भारी पड़ रहा है चैनल को। अब ऋतिक के न रहने पर ये हाल है, तो अगर वो यहाँ पहुँच गए तो उनका ये शो करना भारी पड़ सकता है। शाहिद कपूर को चाहिए बस एक और मौजा ही मौजा, और इसके लिए उन्होंने कर ली है अपनी रातों की नींद हराम। थक चुके हैं शाहिद कपूर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये हम नहीं बल्कि खुद शाहिद ही कह रहे हैं कि वो अब थक चुके हैं। दरअसल शाहिद थक चुके हैं डांस करके और इसके पीछे रीजन है उनके अपने डैड पंकज कपूर। ये देखिए शाहिद ने किस तरह एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ये सारी बातें अपने फैंस के बीच शेयर की हैं। अब भाई पंकज, आप अपने ही बेटे के पीछे से हाथ धोकर क्यों पड़े हैं, ये बात भी हम आपको बता ही देते हैं।
दरअसल सोर्सेज की माने तो पंकज कपूर मौसम के प्रमोशनल सॉन्ग को उतना ही हिट देखना चाहते हैं जितना कि शाहिद और करीना का सॉन्ग मौजा ही मौजा हिट हुआ था, और इसके लिए वो शाहिद के साथ पूरी स्टार कास्ट से करा रहे हैं काफी मेहनत। मौजा ही मौजा जैसा बनाने के लिए पंकज कपूर ने अपने बेटे की सारी मौजें खत्म कर दी। ठीक भी है, प्रमोशनल सॉन्ग अच्छा होगा तभी तो बॉक्स ऑफिस पर मौसम बन पाएगा। अली खान नहीं करना चाहती कुणाल खेमू के साथ काम एंड शी हैज अ वैलिड रीजन फॉर दिस। रियल लाइफ कपल सोहा अली खान और कुणाल खेमू ऑन स्क्रीन कोई मूवी नहीं करेंगे। दोनों 3 सालों से डेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ फिल्म नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों? I personally feel that sometimes when you see a lot of people together off screen all the time, when you see them on screen it's like whatever, it's not new, and it's not, you know, it's when you see two people who you don't normally see together on screen come together, then the chemistry becomes more exciting. तो ये माजरा है। आपको लगता है कि लोग आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर बोर हो जाएंगे, लेकिन जरा अपने घर पर भी नजर डालिए। आपके भाईजान तो कुर्बान और टशन के बाद एक बार फिर एजेंट विनोद में अपना टशन दिखा रहे हैं। अगर वो फिल्म हिट हो गई तो क्या आप अपना माइंडसेट बदलेंगी? Absolutely, and I think that should be an exception to everything that I've said just now. यहाँ तो सोहा ने बोल दिया कि वो अपना माइंडसेट बदल देंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये बोलना नहीं भूली कि सैफ और करीना की केमिस्ट्री से ज्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है। हेलो सैफ, कहीं आप एक खबर देख तो नहीं रहे ना? For nightlife, juicy link-ups and event coverage, do not forget to watch our show Beat Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. And with that, it's a wrap. I will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, goodbye.